नाम मतलब क्या था सर आपका, ट्रांसपोर्टेशन of ऑफ फूड food एंड and मिनरल्स इन minerals in मतलब क्या plants. प्लांट्स। और हम लोग इसमें ये पढ़ चुके हैं कि जाइलम और फ्लोएम दोनों मतलब मिलता है और दोनों मिलकर कहा जाता है उसको मतलब क्या, वास्कुलर बंडल। फिर हम लोग जाइलम के बारे में उसका कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर क्या है फ्लोएम के बारे में उसका मतलब क्या है सर, आपके कंपोनेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर जाइलम और फ्लोएम के बीच का मतलब क्या है सर, आपका फ़र्क पढ़ चुके हैं। और उसके बाद हम लोग मतलब क्या सर आपका अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय रूट्स कैसे होता है वो हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग को जहाँ पे आना है वो चीज़ क्या है सर आपका, वाटर का इंपॉर्टेंस तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। कैसे जानते हैं सर आपका, क्योंकि प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करता है उसके लिए दो चीज़ को चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो उसको मिल जाता है एटमॉस्फेयर से, और वाटर जो उसको मिलता है मतलब क्या सर आपका, रूट्स के द्वारा। लेकिन रूट्स वाटर के साथ साथ एक और चीज़ जो क्या करता है सर आपका, ऑब्जॉर्व करता है, वो है मतलब क्या सर आपका, मिनरल्स। तो मिनरल्स का फंक्शन क्या होता है वो यहाँ पे मतलब बताया गया है। तो यहाँ पे लिखा है प्लांट अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। तो हम लोग ये बात को मतलब जानते हैं कि प्लांट मिनरल्स को अब्जॉर्ब करता है। और मिनरल्स क्या होता है सर आपका, जिस तरह वाटर सॉइल में होता है, मिनरल्स क्या होता है आपका, सॉइल में होता है। तो मिनरल्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है। प्लांट के ग्रोथ में भी काम आता है, प्लांट प्लांट के डेवलपमेंट में भी काम आता है। और क्या होता है सर आपका, प्लांट को डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल जो सिंथेसाइज करना पड़ता है उसके लिए भी मतलब क्या होता है, काम आता है। और प्लांट के ओवरऑल हेल्थ के लिए भी मतलब क्या होता है सर आपका, मिनरल्स रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरी होता है। अब एक सिंपल सा बात समझिए, जो मिनरल्स प्लांट को मतलब क्या चाहिए होता है, उसका दो कैटेगरी होता है, एक होता है मैक्रो और एक मतलब क्या होता है, माइक्रो। तो जो मिनरल्स प्लांट को चाहिए होता है मतलब क्या सर आपका, लार्ज क्वांटिटी में, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और जो मिनरल्स क्या सर आपका प्लांट को चाहिए होता है मतलब क्या, स्मॉल क्वांटिटी में, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। Micronutrients. ये सिंपल सा बात समझ में आया। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को मतलब चाहिए होता है लार्ज क्वांटिटी में, वो मतलब क्या सर आपका, वो मतलब क्या सर आपका, नाइट्रोजन, है ना। उसके बाद क्या सर आपका, Phosphorus, फास्फोरस। फिर मतलब क्या, पोटाशियम, potassium, कैल्शियम, calcium, सल्फर, sulfur, मैग्नीशियम। magnesium. तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, Some ये micronutrients चाहिए in होता है मतलब क्या सर आपका, प्लांट को लार्ज क्वांटिटी में, इसलिए मतलब क्या होता है आपका, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की nutrients. कैटेगरी में आता है। और ये जो है क्या बोलते हैं उसको, बोरॉन, क्लोरीन, Chlorine, manganese, मैंगनीज, आयरन, iron, जिंक, zinc, copper, कॉपर, molybdenum. मॉलिब्डेनम और निकल, ये सब चाहिए होता है मतलब क्या सर आपको, स्मॉल क्वांटिटी में। तो ये मतलब क्या होता है सर आपका, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। अब प्लांट में जब मतलब क्या होता है सर आपको, न्यूट्रिएंट्स का डेफिशिएंसी होता है, तो प्लांट मतलब कुछ डिजीज से मतलब क्या कहते हैं, सफ़र करता है। तो यहाँ पे सारे का तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ के बारे में बताया है कि प्लांट में अगर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होता है तो क्या होता है, प्लांट में अगर फास्फोरस डेफिशिएंसी होता है तो क्या होता है, प्लांट में अगर पोटेशियम डेफिशिएंसी होता है तो क्या होता है। ऐसे इंसान के बारे में पढ़ेंगे आप, तो इंसान के बारे में मतलब बताया जाता है कि डिजीज़ दो तरह का होता है। एक होता है मतलब क्या सर आपका, वो डिज़ीज़ जो किसी के ना किसी मिनरल्स के, विटामिन्स के मतलब कमी की वजह से मतलब क्या होता है, इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, डेफिशिएंसी डिजीज़। तो प्लांट में भी कुछ मिनरल्स नहीं पाए जाने से उसको उसमें क्या होता है सर आपका, डेफिशिएंसी डिजीज़ होता है। Yes, sir. तो प्लांट विथ नाइट्रोजन डेफिशिएंसी में शो क्लोरोसिस। Loss of green color. तो यहाँ पे क्या है, प्लांट के अंदर अगर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी हुआ, नाइट्रोजन का कमी अगर हुआ, तो उसको एक बीमारी हो सकता है, क्लोरोसिस। और क्लोरोसिस का क्या मतलब होता है सर आपका, लैक ऑफ ग्रीन कलर। तो समझ में आता है यहाँ पे कि मतलब अगर लैक ऑफ ग्रीन कलर है तो मतलब कैसे आपका, लैक ऑफ क्लोरोफिल है, स्पेशली नोडल लीव्स। और क्लोरोसिस से ज़्यादा सफ़र कौन करता है सर आपका, पुराना लीव्स जो होता है वो ज़्यादा सफ़र करता है। इन सीवियर केसेस द लीव्स फर्स्ट बिकम येलो एंड देन टैन एज द डाई। तो क्लोरोसिस होने से मतलब क्या होता है सर आपका, लीव्स अपना ग्रीन कलर को मतलब क्या करता है, लूज़ करता है। और ये फिनोमेना मतलब क्या होता है सर आपको, ओडर लीफ में मतलब क्या, तो ज़्यादा पाया जाता है। और सीवियर केस अगर रहा तो पहले पहले मतलब क्या होता है, लीव्स बनता है येलो, फिर थोड़ा थोड़ा सा येलो, ब्राउन की तरह हो जाता है, यानी कि Tan टैन। होता है, और उसके बाद वो मर फिर मर जाता है। जाता है. इन सम प्लांट्स, फॉर एग्जांपल टोमेटो एंड Tomato, मेज, maize, etc. स्टेम, पेटियोल्स। पेटियोल्स वो हिस्सा होता है जो मतलब क्या होता है सर आपका, लीफ को स्टेम के साथ मतलब क्या करता है, जोड़ता है। तो कुछ प्लांट जैसे कि टोमेटो और मेज, इसमें क्या होता है सर आपका, स्टेम, पेटियोल्स एंड अंडर साइड ऑफ द लीफ माइट शो पर्पलिश कलरेशन। Coloration. तो किस मतलब अधिकतर तो ऐसा होता है कि क्लोरोसिस जब होता है तो Petioles ग्रीन, मतलब पेटियोल्स मतलब समझिए ये अगर लीफ है तो ये हो गया आपका लीफ का पेटियोल। तो पेटियोल और उसके साथ साथ क्या लिखा है सर आपका, अंडर साइड ऑफ द लीफ। underside of the leaf. वो किसी किसी केस में क्या होता है सर आपका, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से वो दिखाता है क्या कलर, पर्पलिश कलर दिखाता है। ये सिंपल बात समझ में आया। तो याद रखना पड़ेगा क्लोरोसिस कब होता है सर आपका, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से होता है।
और कुछ प्लांट जैसे कि मतलब क्या टोमेटो जैसे कि मतलब क्या सर आपका मेज, उसमें क्या होता है स्टेम, पेटियोल और क्या होता है सर आपका अंडर साइड ऑफ द लीफ पर्पलिश कलर का हो जाता है। अब फॉस्फोरस डेफिशिएंसी अगर हुआ तो क्या होता है सर आपका प्लांट विथ फॉस्फोरस डेफिशिएंसी हैव स्टंटेड ग्रोथ। जैसे एक इंसान का ग्रोथ अगर स्टंटेड हो जाए तो वो मतलब क्या होता है नाटा रह जाता हाँ है ना। तो हाँ प्लांट का ग्रोथ मतलब क्या हो सकता है स्टंटेड रह सकता है सर आपका। तो प्लांट विथ फॉस्फोरस डेफिशिएंसी हैव स्टंटेड ग्रोथ एंड and the लीव्स आर leaves ऑफन डार्क are ग्रीन इन dark कलर। in color। तो अगर आप एक ऐसा स्टेम प्लांट को ग्रो देख करता रहे है तो हैं छोटा हो जाता है, छोटा रहता है। मतलब जिसका ग्रोथ प्रॉपर तरीके से मतलब क्या सर आपका नहीं नहीं हो होता। पाया, बड़े होने के बाद भी अगर वो मतलब क्या सर आपका उसका बॉडी बॉडी सब बच्चा की तरह लग रहा है तो उसका मतलब क्या सर आपका उसका ग्रोथ मतलब क्या स्टंटेड ग्रोथ है। ओके। तो आप यहाँ पे प्लांट में अगर फॉस्फोरस का कमी होगा तो आपको उस प्लांट में क्या दिखेगा सर आपको स्टंटेड ग्रोथ दिखेगा। और आपको देखिए दिखेगा कि उसका जो लीफ है वो डार्क ग्रीन कलर का है। ओल्डेस्ट लीव्स बिकम डार्क ब्राउन एज दे डाई। लेकिन मरने से पहले जो ओल्डेस्ट लीफ होता है वो क्या होता है सर आपका डार्क ब्राउन होता है और फिर डाई हो जाता है। तो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी के बारे में आप समझ चुके हैं। जिस प्लांट में होता है नाइट्रोजन डेफिशिएंसी वो प्लांट सफ़र करता है वो प्लांट हो सकता है सफ़र करे क्लोरोसिस से, जो होता है लॉस ऑफ ग्रीन कलर। ओल्डर लीव्स में ये ज़्यादा होता है, सीवियर केस में क्या होता है पहले लीव्स बनता है येलो, फिर बनता है टैन और फिर मतलब क्या होता है मर जाता है। लेकिन कुछ प्लांट जैसे कि मतलब क्या टोमेटो जैसे कि मतलब क्या सर आपका मेस, उसका स्टेम, उसका पेटियोल और लीफ का अंडर साइड जो है वो पर्पलिश कलरेशन मतलब क्या कहते हैं सर आपका शो करता है। ये सिंपल सा बात आया समझ में। अब फॉस्फोरस डेफिशिएंसी अगर है तो क्या होता है सर आपका प्लांट का ग्रोथ हो जाता है स्टंटेड और उसका लीव्स क्या होता है सर आपका डार्क ग्रीन कलर का होता है। और सबसे पुराना जो लीव्स होता है ओल्डेस्ट लीव जो होता है वो क्या होता है डार्क ब्राउन होता है जब मरने से पहले पहले, है ना। अब आ जाइए पोटेशियम डेफिशिएंसी। तो प्लांट विद पोटेशियम डेफिशिएंसी अपीयर स्कॉस्ट। अब स्कॉस्ट क्या होता है आपको लास्ट क्लास में मतलब क्या आगे दिखाए थे, तो अगर आप बोलेंगे तो अभी भी आपको स्कॉस्ट। तो ये देखिए मतलब क्या सर आपका स्कॉस्ट लीव्स का मतलब क्या सर आपका एग्जाम्पल है। तो Scots leaf, also known as leaf spots, is a physiological disorder where plant tissue, particularly the margin and the veins, turn brown or yellow and may even die due to environmental stress like drought, heat और excessive मतलब क्या सर आपका सनलाइट। तो ये मतलब क्या सर आपका और भी इमेज देख ली ताकि मतलब बात और क्लियर हो जाए। साइड साइड से मतलब क्या होता है सर आपका लीव्स येलो या फिर मतलब क्या टैन कलर होना स्टार्ट हो जाता है तो लीव्स स्कॉस्ट हो जाता है ना। तो हम लोग आते हैं फिर अपना काम करते हैं। इमेज देखने से मतलब बात क्या होता है और ज़्यादा क्लियर हो जाता है ना। हाँ। तो पोटेशियम डेफिशिएंसी की वजह से मतलब क्या होता है सर आपका लीव्स का एजेस कॉस्ट अपीयर करता है एंड देयर सरफेसेस आर इरेगुलरली क्लोरेटिक। यानी सरफेस में क्लोरोफिल का फैलाव जो होता है वो क्या होता है सर आपका रेगुलर नहीं होता है, वो मतलब क्या होता है इरेगुलर होता है। तो कहीं पे ज़्यादा ग्रीन कहीं पे मतलब क्या कम ग्रीन। जैसे आप वो इमेज अगर देखेंगे तो आपको इमेज इमेज में भी नजर आएगा कहीं पे ज़्यादा ग्रीन और कहीं पे मतलब क्या सर कम ग्रीन है ना। तो क्लोरोफिल का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या सर आपका प्रॉपर मतलब क्या सर आपका है नहीं। इन लेगुमिनस प्लांट्स, अब वो प्लांट जैसे कि चना का प्लांट हो गया, जैसे कि मतलब क्या सर आपका मटर का प्लांट हो गया, तो ये सब प्लांट जो होता है वो मतलब क्या होता है आपका लेगुमिनस प्लांट होता है, पी प्लांट है ना। In leguminous plant, the chlorotic spots form patterns around the edge of the leaves. Cereal plant develop weak stalks and their root may become more prone to मतलब infection। सीरियल का मतलब जानते हैं ना आप क्या होता है। हाँ। अब आइए यहाँ पे। तो जिस तरह मतलब क्या सर आपका वाटर किस तरह अब्जॉर्ब किया जाता है वो बताया था, तो उस तरह ये भी बताया गया है कि मतलब मिनरल्स किस तरह मतलब क्या होता है अब्जॉर्ब होता है। लेकिन इसको हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका सेकंड पार्ट में कर देते हैं, ठीक है।